स्टार्ट। तो क्यूरी बनाने के लिए इसने हमें बताया हुआ है कि कस्टमर ट्रांजैक्शन क्यूरी बनानी है, गो टू क्यूरी विजार्ड डिजाइन व्यू में जाना है, कस्टमर का टेबल और ट्रांजैक्शन का टेबल ऐड कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्यूरी का डिजाइन व्यू। कैसे खुलता है, यहाँ पे जाएंगे क्यूरी डिजाइन व्यू में। अब यहाँ पे रखने के बाद हम कस्टमर और ट्रांजैक्शन का टेबल ऐड करा लेंगे। ये दोनों में रिलेशन है तो दोनों टेबल ऐड हो जाएंगे और दोनों की फील्ड्स हमें सारी की सारी दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे रख के हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नीचे हमें क्या बता रहा है कि ये भाई कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर नेम हम खुद ही ले लेते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कस्टमर का टेबल नीचे सेलेक्ट हो जाएगा, वरना पहले टेबल सेलेक्ट कर लें और फिर ले लें वहाँ पे। तो उसके बाद लेंगे ट्रांजेक्शन टाइप फ्रॉम ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन टाइप ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ट्रांजेक्शन टाइप आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, वो जरा मुझे देखने में मुश्किल हो रही है तो मैं पहले नीचे ट्रांजैक्शन का टेबल ले लेता हूँ और अब मुझे सिर्फ ट्रांजैक्शन की फील्ड नजर आएंगी, तो ट्रांजैक्शन टाइप मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या, अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन, तो पहले मैं ट्रांजैक्शन का टेबल ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा AMN, तो अमाउंट की फील्ड आ जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि भाई ट्रांजैक्शन डेट भी ले लो इसके अंदर, तो मैं यहाँ से ट्रांजैक्शन का टेबल ले लेता हूँ और जैसे लिखूंगा ट्रांजैक्शन तो आगे मेरे पास डेट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो ट्रांजैक्शन डेट भी आ गई। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि भाई ये इसको सेव कर दो क्यूरी को, तो फिर हमने इसको सेव कर दिया और इस क्यूरी का नाम रखना है कस्टमर ट्रांजैक्शन क्यूरी। मैं सेम स्पेलिंग रख रहा हूँ इसकी, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ, क्लोज कर देते हैं। ये क्यूरी यहाँ पे बन गई है जहाँ पे कस्टमर का नाम, क्रेडिट डेबिट की डिटेल्स, अमाउंट और डेट आ रही है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला है बैलेंस क्यूरी बनानी है। तो बैलेंस क्यूरी के लिए क्रिएट क्यूरी कैलकुलेट टोटल क्रेडिट डेबिट एंड बैलेंस, तो तीनों चीजों को निकाल के बताएगा। तो यूज ट्रांजैक्शन टेबल को यूज करेंगे, ऐड कस्टमर आईडी करेंगे, यूज द सम फंक्शन, कैलकुलेट द टोटल क्रेडिट डेबिट वगैरह, इस तरह से करना है इसको। तो सबसे पहले क्रिएट इसको बनाने का तरीका क्या हो सकता है, सेव द बैलेंस क्यूरी। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई क्रेडिट को, डेबिट को और इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ से लेंगे क्यूरी का डिजाइन व्यू और यहाँ पे चले जाएंगे। अब कौन कौन सा टेबल हमें इसमें रिक्वायर्ड होंगे, एक तो ट्रांजैक्शन का चल रहा है और दूसरा कस्टमर का चल रहा है, तो यही कस्टमर और ट्रांजैक्शन दोनों टेबल ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर, अच्छा वैसे हमें कस्टमर का लेने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ट्रांजैक्शन के टेबल में उसकी आईडी मौजूद है कस्टमर की। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन ले लिया और यहाँ पे क्लिक करके हमने कस्टमर आईडी ले ली। ठीक है, यही कह रहा था वो, उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है कि टोटल क्रेडिट फॉर ट्रांजैक्शन टाइप इक्वल टू क्रेडिट, अच्छा, और टोटल डेबिट फॉर ट्रांजैक्शन टोटल डेबिट, और बैलेंस में टोटल क्रेडिट को माइनस करना है टोटल डेबिट में से। अब ये कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है टोटल क्रेडिट। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करके ट्रांजैक्शन का टेबल लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें पास आ रहा है ट्रांजैक्शन टाइप, तो इक्वल टू क्रेडिट। अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन टाइप और यहाँ पर क्राइटेरिया में हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो ये कॉपी करेंगे यहाँ से और क्रेडिट में लिख देंगे, क्राइटेरिया में क्रेडिट। और यहाँ पर कह रहा है कि फिर ट्रांजैक्शन टाइप को डेबिट कर दो, तो फिर से लेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन टाइप वाली फील्ड ऊपर लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे डेबिट। तो यहाँ पे ले लेंगे क्लिक करके कॉपी और यहाँ से ले लेंगे हम डेबिट। मतलब ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि भाई तो बैलेंस को एज कर दो टोटल क्रेडिट माइनस बैलेंस, तो यहाँ से बैलेंस लेंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे कि भाई, अब बैलेंस की फील्ड तो यहाँ पर वैसे ट्रांजेक्शन्स में है ही नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो तो हमने सीधा डाली नहीं थी, वो तो हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से बैलेंस की फील्ड तो नहीं है, तो यहाँ से टेबल का नाम बता देंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट करेंगे हम इसके अंदर। तो ये नोटपैड में चले जाते हैं, जब फील्ड क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं, उसको क्रिएट करने का तरीका ये होता है, बैलेंस की फील्ड बनाएंगे टेम्पररी है तो -2। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या करना है आपने, कि टोटल क्रेडिट वाली फील्ड में से माइनस करना है टोटल डेबिट को, तो टोटल क्रेडिट की फील्ड में से माइनस कर दो टोटल डेबिट की फील्ड। ये बनी हुई होगी हमारी फील्ड्स या अल्टरनेटली भी हमें बना रही है इसके ऊपर, और इस सबको कॉपी करके हम यहाँ से दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, तो टोटल क्रेडिट पे पैरामीटर मांग रहा है। ठीक है, तो पैरामीटर क्यों मांग रहा है, ये पैरामीटर नहीं मांगना चाहिए। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। ऑफिस पे रखा हो, ओके ऐसा करते हैं, ये पूरे को पूरा हम उठा के यहाँ पे लिखते हैं।
इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और इस पूरे को उठा के हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो XP1 पे लिखते हैं हम यहाँ पे क्राइटेरिया में नहीं देना इसको। अब रन करके देखते हैं इसको। टोटल क्रेडिट, टोटल डेबिट, अरे ये थोड़ा सा समझ में तो आ रहा है लेकिन टाइप, अच्छा ट्रांजैक्शन का टेबल लेंगे यहाँ से, ट्रांजैक्शन टाइप। अब इस पे क्राइटेरिया तो हम सही सेट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन टाइप इक्वल टू डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे ले रहे हैं ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन टाइप, और यहाँ पे ले रहे हैं ट्रांजैक्शन टाइप इक्वल टू डेबिट। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो, हेलो, जी जी, हाँ मैं आ रहा हूँ, आज खत्म करके आ रहा हूँ, वापस बैठ। टाइप इक्वल टू क्रेडिट, ओहो, use some function to calculate total credit for transaction type credit.
क्लिक ऑन द कस्टमर आईडी फ्रॉम ट्रांजैक्शन टेबल एड टू डिजाइन ग्रिड, ठीक है। इन द रिबन क्लिक टोटल बटन, ठीक है, with the symbol. This will add a row. In the total row, customer enter group by, ठीक है। Calculate the total credit. In the next empty column of the design grid, enter the following expression. अच्छा, ये लिखना था। और ये यहाँ पे लिखना था। और ये वाला हमें यहाँ लिखना था इस तरह से। एक मिनट। हाँ सही है, लेकिन गोल नहीं हुआ। नहीं, अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस खाली छोड़ देंगे इसको। ये आ गया, ये करना था हमें, ठीक है। अब करा क्या है इसके अंदर, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, यार ये क्या करूँ इसको, इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग हो गई है, सही है, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट कैसे मालूम करना है। अब इसका तरीका ये होता है कि जब हम ट्रांजैक्शन टेबल को ऐड कराएंगे तो ट्रांजैक्शन टेबल में से कस्टमर आईडी को हम इसमें सेट करेंगे, उसके बाद उसको कर देंगे ग्रुप बाय, ठीक है। हर कस्टमर की जितनी जो भी ट्रांजैक्शन है उनको ग्रुप करेगा ये। तो उसमें एक फील्ड बनाई हमने टोटल क्रेडिट की, ये हमने एक टेम्पररी फील्ड बनाई है। तो ये एआई से मैंने इसको यहाँ पे देखें, ये टेम्पररी फील्ड बनाई, उसमें हमने फंक्शन यूज किया सम, ये एक्सिस का सम फंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर हमने यूज किया आई आई एफ। एक्सेल में जब हम इफ यूज करते थे वो आई एफ होता था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आई एफ जो है वो आई आई एफ करके यूज होता है। तो ये कहलाएगा सम फंक्शन का ब्रैकेट, और यहाँ पे आई आई एफ करके हमने कहा ट्रांजेक्शन टाइप, जो ट्रांजेक्शन टाइप फील्ड है अगर उसके ऊपर क्रेडिट सेट किया हमने क्राइटेरिया पे, अगर चाहिए उसके अंदर जितने क्रेडिट हैं तो उसकी जो अमाउंट की फील्ड है उसको क्या कर दो, सम कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, जीरो कर दो। ये सम के ब्रैकेट है, ठीक है। और ये जो है इफ का ब्रैकेट है, अगर ऐसा है तो ये काम करो, वरना ये कर दो। सिमिलरली इसी फील्ड को दोबारा ऐड कराया कि अगर उसकी टाइप टोटल डेबिट की एक फील्ड ऐड कराई, अगर टाइप डेबिट है तो सम कर दो, अदरवाइज जीरो कर दो, ठीक है। और फाइनली एक और टेम्पररी फील्ड ऐड कराई जी, वरना जीरो कर दो। अगर बैलेंस की एक टेम्पररी फील्ड बनाई, जो टोटल क्रेडिट उधर सम होके आएगा उसमें से माइनस करो टोटल डेबिट को, जो आंसर आया यहाँ लिख दो, ठीक है। इनको इस तरह से इन एक्सप्रेशंस को इन ब्लॉक्स में ऐड करना है तीनों में, और फिर जब आप रन करेंगे तो ये निकल आया टोटल क्रेडिट, टोटल डेबिट और ये बैलेंस। तो अभी इसकी हमने सेव कर देना है और इसका नाम रख लेते हैं हम क्यूरी का बैलेंस क्यूरी, ठीक है। तो क्लोज कर देते हैं। अब बनाएंगे रिपोर्ट। तो रिपोर्ट विल प्रोवाइड प्रिंटेबल समरीज। तो क्रिएट रिपोर्ट, रिपोर्ट विजार्ड से बनाएंगे, कस्टमर का नाम, फोन नंबर, ज्वाइन डेट, इससे हम कस्टमर की रिपोर्ट बना लेंगे। तो कस्टमर की रिपोर्ट कस्टमर के टेबल से बनाएंगे, रिपोर्ट विजार्ड, कस्टमर का नाम, कस्टमर की आईडी भी लेनी है, सारे ले लो। तो ये कस्टमर इन्फो की एक रिपोर्ट बन जाएगी। कॉलमर टाइप की बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, यही सही है, पोर्ट्रेट में लेके और इसको कर देंगे कस्टमर रिपोर्ट। यही था इसका मेन पॉइंट जो हमें करना था, ठीक है। कस्टमर की डिटेल आ गई, अगली रिपोर्ट बनाएंगे ट्रांजैक्शन की। तो ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट बनेगी कस्टमर ट्रांजैक्शन क्यूरी से, ठीक है। टू क्रिएट रिपोर्ट सेव रिपोर्ट एज ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कस्टमर ट्रांजैक्शन क्यूरी ये रही, क्रिएट रिपोर्ट विजार्ड, और यहाँ से हम इनको ऐड कराएंगे सारे डेटा को।
नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और इस रिपोर्ट को हम बनाएंगे टेबुलर में, बल्कि खुद ही बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और इसका नाम रखेंगे हम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, और ये आ गया ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। फिनिश करेंगे तो ये देखें हर किसी की डिटेल्स आ गई। राशिद का बैलेंस 0 था, क्रेडिट 3000 हुए, और ये इसमें आगे इसके बैलेंस भी है, लेकिन वो थोड़ा सा लैंडस्केप में करते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बन जाती, पर ये लैंडस्केप हमने नहीं किया। चलो ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाके और यहाँ से जाके हम इसको थोड़ा सा, एक कॉलम की जगह नहीं बची ना यहाँ पे, पोर्ट्रेट है, इसको लैंडस्केप पे कर देंगे, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, वहाँ पर जगह आ गई आगे काफ़ी सारी। ठीक है, तो ये राशिद के टोटल क्रेडिट डेबिट की डिटेल्स आ गई, और इसका बैलेंस है 0। और सलूनी का जो क्रेडिट डेबिट की डिटेल्स आ रही हैं, कस्टमर, अच्छा ये तो कस्टमर ट्रांजैक्शन के ऊपर बनाई है, बैलेंस के ऊपर नहीं बनाई। बैलेंस की रिपोर्ट भी तो बनानी है ना हमें। बैलेंस की रिपोर्ट, क्रिएट अ नेविगेशन फॉर्म, नहीं नहीं नहीं, बैलेंस वाली रिपोर्ट कहाँ है? आई थिंक सो प्रोवाइड, ये यहाँ पर था ना, ठीक है। इसकी बनाएंगे रिपोर्ट, यहाँ से क्रिएट रिपोर्ट विजार्ड, एज, नेक्स्ट, 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 स्टेप पोर्ट्रेट लैंडस्केप, नेक्स्ट, और ये इसका क्या नाम रखना था, बैलेंस रिपोर्ट, बैलेंस रिपोर्ट रख लेते हैं। ये आ गई बैलेंस रिपोर्ट। अब इसमें कस्टमर का नाम नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, ये इसमें रह गया। तो ये पता चल रहा है हमें कि इस कस्टमर का बैलेंस 8000 रुपये इसकी तरफ है, इसके ऊपर 2000 रुपये हमारे। अब ये जो नाम नहीं आया है, इसकी जो वजूहत है वो ये है कि हमें करना ये पड़ेगा, इसको डिजाइन व्यू में ले जाना पड़ेगा, शो ऑल टेबल्स करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन में कस्टमर आईडी है, लेकिन इसका जो वो बना हुआ है वो कस्टमर के टेबल से है। तो यहाँ से हम, अरे थोड़ा तो ऊपर हो जा, डबल क्लिक करके यहाँ से कस्टमर नेम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। ये फील्ड यहाँ से ऐड करेंगे और यस करेंगे, हाँ ठीक है चाहिए हमें। और यहाँ पे कस्टमर आईडी अपनी जगह पे सही रहेगा, इसको उठा के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, और ये इसका पकड़ के हम ले जाएंगे ऊपर, कस्टमर का नाम, और ये आ गया इसका यहाँ पे। अच्छा अब ये छोड़ेगा नहीं इसको, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो छोड़ेगा कैसे ही इसको। अरेंजेस में ले जाके इसको करना पड़ेगा रिमूव लेआउट टेबलर, ठीक है यार ये भी सही है, रिमूव लेआउट कर देते हैं उसको। अब अलग हो गया, वो अलग हो गया, इसको पकड़ के यहाँ सेट करेंगे, रिपोर्ट व्यू करेंगे। क्यों नहीं दिखा रहा? कैन नॉट रिपीट टेबल नेम, कंप्यूटर्स इन फ्रॉम डेटाबेस। अच्छा ऑफिस में बैठा, कस्टमर के टेबल से हमने कस्टमर नेम लिया, कंटेन अ फील्ड दैट कैन पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप, ओके दे दो हमें फील्ड। अब वो असल में उसके ऊपर दिखा रहा है, कस्टमर का आईडी नहीं दिखा रहा, नाम नहीं आ रहा है। चलो इसको करता हूँ बैठ के मैं।